नमस्कार साथियों। आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 1 2024 परीक्षा के रिजल्ट के लिए प्रयागराज जोन वाले बच्चे और कोलकाता जोन वाले बच्चे बड़े लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। बाकी जोन वाले बच्चे भी इंतजार कर रहे हैं, बट इन जोन के जो बच्चे हैं वो थोड़े ज़्यादा हैं और ज़्यादा लंबे से इंतजार भी चल रहा है। और मैं बताऊं कि कल प्रयागराज जोन का फाइनल प्रोविजनल पैनल आ गया है और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कितनी वैकेंसी थी, कितने बच्चों का इस पैनल में नाम है, कितनी सीटें खाली बच गई हैं, और अगर सीटें खाली बच गई हैं तो क्या उनकी सेकेंड लिस्ट आएगी, और अगर सेकेंड लिस्ट आएगी तो कब आएगी। इन सारे विषयों पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। एक एक करके सारी की सारी बातों को हम लोग वीडियो में करेंगे, तो वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। अगर मैं बात करूं सबसे पहले तो जो वैकेंसी है, वैकेंसी का टेबल एक बार मैं दिखा देता हूं कि प्रयागराज जोन में टोटल 131 वैकेंसी हैं। इससे अपने को आइडिया लगेगा कि जो हमारा पैनल है उसमें कितने बच्चे हैं, तो फिर हमको मालूम चल सकेगा कि हाँ हमारी कितनी सीटें खाली है। हालांकि यहाँ पे जो डेटा है वो कैटेगरी वाइज लिया हुआ है, लेकिन जो भी पैनल निकाले जा रहे हैं रेलवे के किसी भी बोर्ड में, उसमें कैटेगरी वाइज वो लोग डेटा नहीं रिलीज कर रहे हैं। तो ये कल की डेट पे प्रयागराज का नोटिस जारी हुआ है जिसमें सारा का सारा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। यहाँ पे बताया गया है सारी की सारी चीजें बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल पे रेलवे ने क्या किया है, टेक्नीशियन ग्रेड 1 का प्रोविजनल पैनल जारी कर दिया है और सारा का सारा यहाँ पे दिया हुआ है। There are some candidates having some shortcoming in their submitted documents. Biometric verification to their medical fitness report is pending. The result of these candidates is being withheld. कुछ ऐसे बच्चे हैं या तो जिनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम है या तो जिनके मेडिकल में प्रॉब्लम है, तो उनका जो रिजल्ट है उसको विथहेल्ड कर दिया गया है। उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो भी होगा वो लोग आगे बताएंगे कि आपको दोबारा री मेडिकल में जाना है, री डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाना है, अगर कोई कमी है तो उसको कैसे सुधार करना है। और कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जो मेडिकली अनफिट होंगे या डॉक्यूमेंट में फेल हो गए होंगे, तो उनको फाइनल बाहर कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अभी फिलहाल ये होल्ड पे है, जैसे ही होगा तो आगे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाएगा। और बाकी ये जनरल एक कंडीशन होती है कि अगर कोई बच्चा ऐसा है जो किसी दो बच्चों के मार्क्स अगर बराबर हैं तो पहले उनकी एज के हिसाब से उनको मेरिट दिया जाएगा। जो ज़्यादा एज वाला होगा उसको पहले मेरिट दिया जाएगा। अगर नंबर भी बराबर है, एज भी बराबर है, तो फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में उसको दिया जाएगा। कह रहा है दिस इज प्रोविजनल पार्ट पैनल फॉर रिमेनिंग वैकेंसी, लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स फॉर री डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कम मेडिकल एग्जामिनेशन विल बी पब्लिश्ड लेटर ऑन। ये उन सारे बच्चों के लिए एक खुशखबरी है जो भी बच्चे इंतजार कर रहे थे, क्या प्रयागराज जोन में सेकेंड डीवी आएगी, क्या वेटिंग लिस्ट जारी होगा। तो ये समझ लीजिए कि सारे के सारे बच्चों का यहाँ पे पैनल नहीं बन पाया है, तो साफ साफ लिखा हुआ है फॉर द रिमेनिंग वैकेंसी लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स फॉर द री डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जो भी दोबारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसके लिए लिस्ट ऑफ कैंडिडेट को लिस्ट जारी कर दी जाएगी। एग्जामिनेशन विल बी पब्लिश्ड लेटर ऑन। Candidature of all candidates appearing in this provisional part panel is purely provisional and is liable to be cancelled in case of any inconsistency deficiency of the data furnished by them in the online application। ये फिर वही जनरल बातें हैं कि अगर आपने कोई गलत डेटा दिया होगा तो आपका जो कैंडिडेचर है उसको कैंसिल किया जा सकता है। बेसिक बेसिक बातें हैं सारी, और बाकी जो जनरल इंफॉर्मेशन होता है वही सारा का सारा इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिखा हुआ है। अब अगर हम लोग लिस्ट की बात करें तो देखो ये पहला लिस्ट है। प्रयागराज में दो जोन आते हैं, मतलब एक प्रयागराज के अंदर भी दो जोन आते हैं, एक एनसीआर आता है और एक एनआर आता है। तो एनसीआर की लिस्ट ये है और एनआर की लिस्ट ये है। अगर आप एनसीआर में देखोगे तो 58 कैंडिडेट्स हैं और अगर आप एनआर में देखोगे तो 31 कैंडिडेट्स हैं। अगर मैं टोटल देखूं तो 90 और उसमें भी एक कम 89 बच्चों का अभी तक ये रिजल्ट आया हुआ है। अपने पास में कितनी सीटें थी, 131 और 89 है, तो 11 उधर और 31 उधर, टोटल 42 सीटें अभी भी अपने पास में वैकेंट है। तो इन 42 सीटों के लिए वापस से री डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और इन 42 सीटों पे वापस से जब री डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो री मेडिकल होगा और फिर से लिस्ट जारी की जाएगी। बाकी जोन में भी ऐसा चल रहा है, सेकंड लिस्ट भी आ गई कई सारे जोन का, तो सेकंड लिस्ट का पैनल भी आ गया है, लेकिन प्रयागराज थोड़ा लेट चल रहे हैं और यहाँ पे अभी सेकंड लिस्ट का पैनल नहीं आया हुआ है। तो उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे जो भी प्रयागराज जोन से हैं उनके पास में ये इन्फॉर्मेशन पहुंच गई। अगर नहीं पहुंच गई तो आप सारे के सारे बच्चे अपने साथी जिस भी ग्रुप में आप हो ये वीडियो को शेयर कर दो ताकि उनको भी मालूम चल सके कि हाँ प्रयागराज जोन का पैनल भी आ गया है और प्लस साथ के साथ वेटिंग लिस्ट भी आने वाली है, क्योंकि इसमें वैकेंसी की संख्या प्रयागराज में बहुत ज्यादा थी, तो 42 सीटें अभी भी वैकेंट हैं।
ड्यू टू कई सारे रीजन हो सकते हैं, किसी बच्चे ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराया, कोई बच्चा मेडिकल में फेल हो गया, कोई बच्चा डॉक्यूमेंट में फेल हो गया, तो इन सारी सीट के लिए वापस से आपका लिस्ट जारी किया जाएगा। ठीक है। और एक इंफॉर्मेशन यह है कि 2025 के लिए भी आरआरबी टेक्नीशियन के लिए एक टेंटेटिव वैकेंसी की सर्कुलर जारी हो गई है, मतलब सर्कुलर इंटरनल है, अभी फाइनल आरआरबी की वेबसाइट पे नहीं आया है, लेकिन यूट्यूब पे और सोशल मीडिया में सर्कुलेट हो रहा है और वो एकदम सही इंफॉर्मेशन है। उसमें टेक्नीशियन ग्रेड 1 की वैकेंसी की संख्या बहुत कम आ रही है इस बार। हालांकि ये टेक्नीशियन ग्रेड 1 की वैकेंसी पिछली बार भी पहली बार आई थी और इस बार संख्या बहुत कम है, 200 से भी कम संख्या है। तो जो भी बच्चे तैयारी करने की सोच भी रहे हैं, आपको अपनी तैयारी का लेवल बहुत अच्छा रखना होगा, क्योंकि वैकेंसी की संख्या बहुत कम है। हालांकि साथ के साथ ऐसा भी रहेगा, जो आप सोच रहे हो वही सारे बच्चे सोच रहे हैं, डर बहुत रहता है, पिछली बार भी यही था, डर बहुत था। कट ऑफ गई थी लेकिन बहुत ज्यादा हाई नहीं गई थी बाकी रेलवे के एग्जाम के कंपैरिजन में। बाकी रेलवे में 80 नंबर, 90 नंबर, 85 नंबर जाता है, और इसमें जो हाईएस्ट कट ऑफ थी वो 73 नंबर के आसपास थी 100 में से। तो कट ऑफ पिछली बार कम थी, लेकिन इस बार थोड़ी और ज्यादा जा सकती है। अगर आप भी सोच रहे हैं तैयारी करने के लिए, तो अभी सही समय है, अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि जब नोटिस आता है तो उसके बाद में प्रॉपर समय नहीं मिल पाता तैयारी करने का। तो अभी से अगर आप तैयारी करेंगे, और मान लीजिए अगर आपने पिछली बार तैयारी की है, अगर आप 1-2 नंबर 3 नंबर से चूक गए हो, तो अभी आप वेट भी कर सकते हो और साथ के साथ अपनी वापस से टेक्नीशियन ग्रेड 1 की तैयारी कर सकते हो। इस साल आपको थोड़ा सा एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि बाकी जो नए बच्चे होंगे वो शुरू से तैयार करेंगे, और आपने सारा का सारा सिलेबस एक बार पढ़ रखा है, तो आपको रिविजन करना है और प्रैक्टिस करना है। इसके लिए आप अपना चैनल पाठशाला रेलवे एग्जाम्स इसको फॉलो कर सकते हैं। बहुत सारी क्लासें ऑलरेडी हमारी इस पे प्लेलिस्ट में बनी होंगी ग्रेड 1 के लिए, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। माई पाठशाला एप्लीकेशन पे भी ग्रेड 1 का फाउंडेशन बैच अवेलेबल है। अगर कोई बच्चा चाहे तो 2025 के लिए इस बैच को ज्वाइन भी कर सकता है और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकता है। चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, लेकिन वीडियो को एंड करने से पहले सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ग्रेड 1 के लिए एकमात्र ऐसा संस्थान है जो तत्पर है आपके सिलेक्शन के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।